विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो मध्य प्रदेश में जो शुरू हुए हायर एजुकेशन के एडमिशन्स के ऊपर है। एक नया पोर्टल बना है, नई वेबसाइट बनी है। मैं आपको पहले प्ले स्टोर पर ले चलता हूं, क्योंकि इन्होंने बनाया है ऐप और यही सबसे अच्छा काम हुआ है। पिछले दिनों तक एमपी ऑनलाइन की मदद से ये सारे काम होते थे। आपको ई प्रवेश एमपी लिख देना है। ये जो आप देख रहे हैं ई प्रवेश एमपी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने के बाद एप्लीकेशन कितने डाउनलोड हो गए हैं, कितने रिव्यू हो गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। आपको ओपन कर लेना है यहाँ से। ओपन करने के बाद ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, जो पिछले साल तक नहीं मिलती थी। सबसे अच्छा बटन ऊपर ही दिया हुआ है हिंदी का। हिंदी में कर दिया तो हिंदी में ये एप्लीकेशन चलेगा, और इंग्लिश में टैप कर दिया तो अभी एप्लीकेशन पूरी तरीके से इंग्लिश में चलेगा। ये आप देख सकते हैं। आइए इस पहले पेज को समझते हैं। यहाँ पर डिग्रियाँ एक्सप्लोर करनी है आपको, तो 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एनसीटीई, एनसीटी, आईटीईपी, ये जो दोस्तों इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए है, और बीपीएड, एमपीएड अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर 12th के ही रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहता हूँ, तो हम लिखेंगे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। एलिजिबिलिटी आप जैसे ही लिखते हैं 12वीं, मदर नेम लिखना है, समग्र आईडी लिखना है, तो आपका नाम समग्र आईडी के अनुरूप यहाँ पर आ जाएगा। आपने 12वीं पास मध्य प्रदेश से की है, इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ रोल नंबर डालेंगे तो आपका डिटेल जो है यहाँ से फैच हो जाएगा, और फिर होगा आपका एडमिशन का प्रोसेस ओपन। और उसमें कितनी स्टेजेस हैं ये आपको नीचे देखने मिल रही हैं। क्लिक हेयर फॉर सी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ये दोस्तों 12 स्टेप हैं, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। करना क्या है, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपका एक आईडी पासवर्ड बनेगा, समग्र आईडी अनिवार्य है। एक बात और याद रखिए, अंदर चलकर आपको अपार आईडी की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए जिन्होंने अपार आईडी नहीं बनाई है वो डिजी लॉकर पर जाइए। वहाँ एबीसी का ऑप्शन आता है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो होते हैं, एबीसी पर आने के बाद आप अपार आईडी को वहाँ पे अपलिंक कर सकते हैं, और वो आपकी आईडी बन जाएगी, जो कि आपको यहाँ देनी होगी। लॉगिन फॉर्म में आप ये सब देख सकते हैं, जो आपको देना है यहाँ पर सब लिखा हुआ है। पात्रता विवरण, आप क्या करना चाहते हैं 12वीं के बाद, अगर आप रिजर्वेशन या वेटेज किसी कैटेगरी में हैं तो आपको वो देना होगा। और यहाँ पर आप दस्तावेज अपलोड पर आ जाइए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है आपको दोस्तों, यहाँ पर दस्तावेज तो आप पर सभी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम आती है उनके साइज़ को रिसाइज़ करने की। कोशिश कीजिए सारे दस्तावेज जो है 200 केबी से छोटे हों, फ़ोटो आपकी 50 या 100 केबी से कम हो, सिग्नेचर भी आपके 20 केबी से कम हो। और ये बनाने के लिए अच्छे-अच्छे एप्लीकेशंस हैं, आप घर बैठ के ही बना सकते हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही ये है कि आप ये सारा एप्लीकेशन ₹100 की मदद से खुद ही अपने मोबाइल फ़ोन से भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपको दुकानों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसेस, सारी ट्रैकिंग गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दी है। आप लोग मोबाइल फ़ोन से ही करते रहिए, और बेहतर होगा कि जब आपके अलॉटमेंट वगैरह होंगे तो आप सब जो है मोबाइल एप्लीकेशन पर ही ट्रैक कर पाएँगे। इसका वेबसाइट का वर्ज़न भी है, लैपटॉप कंप्यूटर चलाने वाले के लिए मैं उसका वीडियो अलग से लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये आपको चाहिए यहाँ पर सारे दस्तावेज़ प्रमाण पत्र। फिर अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ध्यान रहे, आप 10 कॉलेजों को चयन के लिए लगा सकते हैं। आप ऊपर-नीचे उनकी जो है प्रायोरिटी को कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इंदौर के 3 लगा दिए हैं, 3 भोपाल के, 3 ग्वालियर के, 1 जबलपुर का। इस तरीके से मैं जो भी कॉलेज अपनी प्राथमिकता अनुसार लेना चाहता था, वो मैं यहाँ पर अधिकतम 10 कॉलेज लगा सकता हूँ। प्रोसीड और लॉक करेंगे दोस्तों, आपका पंजीयन फॉर्म हो जाएगा, और ₹100 का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर होता है आप लोगों के पास। और 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक आप जो है इतना मोबाइल फ़ोन चला चुके होते हैं कि ट्रांज़ैक्शन की प्रोसेस को कैसे करना है, ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी कंडीशन में आपका डेटा फैच नहीं होता है, हम कह सकते हैं आपको समग्र आईडी से डेटा फैच आपका नहीं होता है, या आपका 12वीं के रोल नंबर से डेटा फैच नहीं होता है, तो आप हेल्प सेंटर पर जाएँगे, और यदि आपकी पूरी आईडी और डेटा गलत पाया गया तो फॉर्म स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, और वहाँ पर जाकर आपको जो है फॉर्म को
चेक कराना होगा और वहीं से आपका फॉर्म जो है प्रोसीड होगा। स्वीकृति प्रदान करें अथवा सुधार हेतु छात्र को वापस भेजें। अगर सही होगा तो हेल्प सेंटर उसको अप्रूव कर देंगे, नहीं होगा तो वापस उसको रिवर्ट करके स्टूडेंट के पास आ जाएगा उसमें सुधार के लिए। आवंटन होगा दोस्तों, आवंटन आएगा और आवंटन आने के बाद जो है आपको पर्टिकुलर जो डेट दे रखी होगी उस पर आपको आवंटन करना होगा। और आखिरी चरण है कि आपको उस कॉलेज की फ़ीस भरनी होगी जिस भी सिलेबस में आपने एडमिशन लिया है। दोस्तों नीचे ये न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में आप आ जाएँगे, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी यहाँ पर आएगी नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ जो है दोस्तों बनाई गई है। अब हम आ जाते हैं ये जो 3 डॉट दे रखे हैं हमारे, यहाँ देखिए साइन अप, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस हम देख चुके हैं। कॉलेज लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। देखिए कल तक 611 थे, अब 612 यहाँ पर आ गए हैं। आप कोर्स वाइज़ जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं एमएलबी कॉलेज भोपाल। और मैं जैसे ही ये एमएलबी टाइप करूँगा तो जितने एमएलबी कॉलेज यहाँ होंगे, ये देखिए सबसे ऊपर आ गया है। यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये गर्ल्स कॉलेज है। ग्रेडिंग, नेक की ग्रेडिंग इसकी ए है। स्टेटस है इसके पास यूजीसी के, एनसीसी एनएसएस दोनों हैं। ये इतने सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं। आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आप यहाँ टैप करें गवर्नमेंट एमएलबी गर्ल्स पीजी कॉलेज को, आप ये पूरी जानकारी यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं। और दोस्तों बड़ा मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और व्यू ऑल पर जाकर आप मान लीजिए ये आपको लेकर चल रहा है, क्रोम पर लेकर आ रहा है और क्रोम पर लेकर आने के बाद अब जो है आपने जो वहाँ पर टाइप किया था, हम एक बार यहाँ आपको टाइप करके दिखा देते हैं। देखिए एमएलबी कॉलेज 3 शो होने लगे हैं और जो है मैं भोपाल वाले एमएलबी कॉलेज को ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए आपको पूरी जानकारी इस कॉलेज की जो है मिलने वाली है और इसको आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो डिटेल है, संबद्धता किस महाविद्यालय, ये जो महाविद्यालय है बीयू से इसकी संबद्धता है। कॉलेज का नाम, कब एस्टैब्लिश हुआ था, कॉलेज का कोड क्या है, बहुत ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट स्टेटस है कॉलेज का, डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है, किस टाइप का है और यहाँ पर नीचे आपको हॉस्टल की जानकारी दे रखी है अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं। प्राचार्य की जानकारी है, नोडल अधिकारी जो होते हैं एडमिशन की उनकी जानकारी है। आप फ़ीस की डिटेल देख सकते हैं, प्रॉपर फ़ीस डिटेल पर टैप करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज़ इनटेक के साथ देखने मिल रहे हैं, उनका मोड मिल रहा है। एक होता है रेगुलर मोड, एक होता है सेल्फ फाइनेंस मोड। ये सीट दिख रही हैं आपको, बीए में कितनी सीट है, बीकॉम में कितनी सीट है। इस तरीके से आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ीस भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंट सुविधा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बनाई है। हम वापस आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन पर। ये कॉलेज लिस्ट हो गई है दोस्तों। इंस्ट्रक्शंस हो गए पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ दी हुई हैं। आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वहाँ वेबसाइट उसकी खुल गई है और उसकी वेबसाइट को आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट अस दे रखा है, आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए हो रही है। बाकी यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, ये आपको कॉलेज की लिस्ट मिल रही है। ये इसके बाद आपको यहाँ पर ये नोटिफ़िकेशंस मिल रहे हैं। नोटिफ़िकेशन बहुत सारे लोगों के लिए है, यहाँ टैप करेंगे ये कॉलेजेस के लिए हैं, ये स्टूडेंट के लिए हैं, ये प्रिंसिपल्स के लिए हैं, ये यूनिवर्सिटी के लिए हैं, ये हेल्प सेंटर के लिए हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं और यहाँ आकर आपका जो है लॉगिन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी प्रोसेस इस बार मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने की है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। और आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एडमिशन प्रोसेस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएँ उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए। और अगर आपको इस एप्लीकेशन को चलाने में या इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।